Topic is nomenclature of coordination compound. What is nomenclature? Nomenclature is a system of naming. किसी भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने को अपन क्या बोलते हैं? nomenclature. इसके लिए कौन सा nomenclature भी यूज? IUPAC. क्या बोलते हैं इसको अपन? IUPAC. What is the full form of this? International Union of Pure and Applied Chemistry. IUPAC ने ही के अनुसार हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते समय सबसे पहले इंपॉर्टेंट दो चीजें याद रखो। एक, सबसे पहले अपन किसका नाम लिखेंगे? केटोनिक का। उसके बाद कौन सी स्पीशीज लिखेंगे? एनोनिक। सेकंड पॉइंट, पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, बाद में मेटल आयन का नाम लिखते हैं। थर्ड पॉइंट, लिगेंड का नाम हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं, चाहे वो नेगेटिव लिगेंड हो, चाहे वो न्यूट्रल लिगेंड हो, चाहे वो पॉजिटिव लिगेंड हो। तो फर्स्ट शॉर्ट में मैडम बता रही है, पहले जब भी हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखते हैं सबसे पहले केटाइन लिखते हैं, उसके बाद एनाइन लिखते हैं। केटाइन मतलब पॉजिटिवली चार्ज, एनाइन मतलब नेगेटिव चार्ज। सेकंड पॉइंट, सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद धातु आयन का। लिगेंड का नाम लिखते समय कौन सा ऑर्डर फॉलो करते हैं? अल्फाबेटिकली ऑर्डर। पहले ए आता है, बाद में ई आता है, तो पहले ए लिखेंगे एमीन, फिर ई मतलब इथाइलिन डाइमीन। फोर्थ पॉइंट, मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर को हम किसमें लिखेंगे? रोमन न्यूमरल में। किसमें लिखते हैं हम? रोमन। एक है तो कैसे लिखेंगे अपन? फर्स्ट। सेकंड है तो हम क्या लिखेंगे? सेकंड। थर्ड, फोर्थ, सबको हम क्या यूज करेंगे? रोमन न्यूमरल। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर मींस सिस्टम ऑफ नेमिंग कौन सी यूज करते हैं? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सबसे पहले केटाइन स्पीशीज लिखेंगे, उसके बाद एनाइन। सबसे पहले लिगेंड लिखते हैं, उसके बाद मेटल आयन। थर्ड, लिगेंड का नाम हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं। फोर्थ, मेटल की जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है उसको अपन इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, फर्स्ट सेकंड, सब रोमन न्यूमरल में लिखा जाता है। तो फर्स्ट रूल ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फर्स्ट का नाम, नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट and their order. Name of complex salt, संकुल लवण का नामकरण तथा उसका क्रम। सबसे पहले हम किसी भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का नाम लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे? उसकी केटाइन, उसके बाद क्या लिखेंगे? एनाइन। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? धनायन, उसके बाद ऋणायन लिखेंगे। धनायन और ऋणायन के मध्य कुछ गैप छोड़ा जाता है। फर्स्ट, केटाइन is named first, then anion is named second. इन दोनों नाम के बीच में क्या छोड़ते हैं अपन? गैप। क्या छोड़ना चाहिए भाई? थोड़ी सी जगह। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम CaCl2, केटाइन क्या है इसमें? Ca, तो क्या लिखेंगे आप? कैल्शियम। जगह छोड़कर, थोड़ा सा गैप छोड़कर क्या लिखेंगे? क्लोराइड। सिंपल सॉल्ट। NaCl, क्या फॉर्मूला होगा? पहले केटाइन लिखा, सोडियम, जगह छोड़ी क्लोराइड, तो पहले हम केटाइन लिखते हैं, फिर एनाइन लिखते हैं
कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा है? कैल्शियम क्लोराइड NaCl। सेकेंड पॉइंट इसी का ही नोमेनक्लेचर, या सेकेंड इसका क्या लिख सकते हैं अपन? लिगेंड इज नेम्ड फर्स्ट देन मेटल आयन। सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर किसका नाम लिखेंगे? मेटल आयन का। पहले हम जैसे फॉर एग्जांपल FeC5H5 का होल 2, क्या लिगेंड है इसमें? C5H5। क्या लिगेंड है इसमें? साइक्लो। क्या नाम है इसका? बिस साइक्लो पेंटा डाइइनाइल, फिर आयरन। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका? सेकंड। क्या बोला मैंने? पहले हम किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का, उसके बाद मेटल का। कौन सा लिगेंड है? C5H5 का नाम होता है साइक्लो पेंटा डाइइनाइल। ये एक एनायनिक लिगेंड है, इसमें क्या चार्ज होता है? -1। दो है तो क्या नाम बोलते हैं इसको? बिस साइक्लो पेंटा डाइनाइल आयरन। ऑक्सीडेशन नंबर किसमें निकाला तुमने? सेकंड में। अब सेकंड, तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं, पहले क्या लिखेंगे हम? एनाइन का नाम, पहले लिखेंगे केटाइन का नाम, फिर लिखेंगे हम एनाइन का नाम। फिर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लिगेंड, उसके बाद क्या लिखेंगे हम? मेटल आयन। Second point is nomenclature of ligand। लिगेंड का नामांकरण। कितने तरह के लिगेंड होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, लिगेंड्स आर ऑफ 3 टाइप। कौन कौन से होते हैं? एक होता है एनोनिक, एक क्या होता है? न्यूट्रल, और एक होता है तुम्हारा केटोनिक। नेगेटिव चार्ज, इसके पास क्या पाया जाता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। केटायनिक मतलब कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड on the basis of charge, ligand can be classified into 3 categories। anionic ligands होते हैं, neutral होते हैं और cationic होते हैं। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे इसमें? कौन से ligands? anionic ligands। anionic ligand, anionic ligand में E, EDE, ETE, सब में E की जगह हम E की जगह क्या यूज करते हैं? लास्ट में O। जैसे F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। जो न्यू नोमेनक्लेचर है या आयुपेक के अनुसार F नेगेटिव को अपन वैसे क्या बोलते हैं? फ्लोराइड। आई पूरा आईडी की जगह अपन इसको क्या लिखेंगे? फ्लोरो। इसका नाम क्या लिखेंगे अंत में? क्लोरो। इसको क्या लिखेंगे अपन? ब्रोमो। ओ अंत में किससे करते हैं अपन? सफिक्स क्या लगा देते हैं इसके अंत में? ओ। एफ नेगेटिव का नाम फ्लोरो, Cl नेगेटिव का नाम क्लोरो, Br नेगेटिव का नाम ब्रोमो, I नेगेटिव का नाम आइडो, OH नेगेटिव का नाम हाइड्रोक्सो, Cn नेगेटिव का नाम साइनो, Nc नेगेटिव का नाम आइसोसाइनो, HCl नेगेटिव का नाम थायोसाइनेटो, NCS का नाम आइसो थायोसाइनेटो। तो जितने भी
नेगेटिव लिगेंड है उसके अंत में मैडम क्या क्या लगा रही है, अंत में ओ। F नेगेटिव को लिखा फ्लोरो, Cl को लिखा Cl को क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, हाइड्रोक्सो, Cl नेगेटिव को साइनो, NC ये तुमने पहले पढ़ा है इसमें टाइप्स ऑफ लिगेंड में। विच टाइप ऑफ लिगेंड इज दिस? इन चारों लिगेंड्स को अपन क्या बोलते हैं? एक और लिख रही है मैम, इसका नाम है नाइट्रो, इसका नाम एन नाइट्रो, ओ नाइट्रिटो, वो लग रहा है सबके अंत में। ये सब कौन से डेंटेड लिगेंड कहलाते हैं? दे आर एम्फीडेंटेंट लिगेंड, हिंदी में नाम उभयदंतुक लिगेंड। किसे बोलते हैं उभयदंतुक लिगेंड? जिनके पास दो डोनर एटम होते हैं, लेकिन जब वो मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है उस समय केवल एक दाता परमाणु ही जुड़ेगा। यदि Cn में Cn जुड़ेगा तो साइनो होगा, N जुड़ेगा तो आइसोसाइन होगा, सल्फर से जुड़ेगा तो थायोसाइनेटो होगा, नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो आइसोथायोसाइनेटो होगा, NO2 होगा तो क्या नाम होगा? नाइट्रो। यदि ऑक्सीजन से ONO होगा तो नाम होगा O नाइट्रिटो। ऑल आर एम्फीडेंटेंट लिगेंड। और कौन कौन से एग्जांपल्स तुम कर सकते हो उसमें? एक ये पढ़ाया था मैंने C2O4 2 नेगेटिव, क्या नाम है इसका? ऑक्सलेटो। क्या नाम है इसका? ऑक्सलेटो। COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, ये भी क्या है तुम्हारा? एनायनिक लिगेंड। और क्या हो सकता है? C6H5 नेगेटिव, ये भी क्या है तुम्हारा? एनायनिक लिगेंड। और कौन से एग्जांपल पढ़ सकते हो? CO3 2 नेगेटिव, क्या नाम होगा? कार्बोनेटो। SO4 2 नेगेटिव, सल्फेटो। ये सब एनायनिक लिगेंड है जिसके अंत में हम क्या लगा देते हैं? O। सफिक्स के रूप में क्या लगाया जाता है? O, जिसमें अपन IDE, ITE और ATE इन सबको किससे रिप्लेस कर देते हैं? किससे रिप्लेस कर देते हैं? O से। उन सबको अपन कौन से लिगेंड कहते हैं? कौन से लिगेंड है सारे ये तुम्हारे? एनायनिक लिगेंड। सारे एग्जांपल्स तुम्हें याद होने चाहिए विथ नेमिंग, सबका नाम पता होना चाहिए। F है तो फ्लोरो ही होगा, Cl है तो क्लोरो, न्यू नोमेनक्लेचर, Br है तो ब्रोमो, I मतलब आइडो, OH नेगेटिव मतलब हाइड्रोक्सो, O लगना चाहिए अंत में, Cn साइनो, NC आइसोसाइनो, SCN थायोसाइनेटो, NCS आइसोथायोसाइनेटो, नाइट्रो, O नाइट्रिटो। ये दो तीन एग्जांपल दिए 1 2 3। ऑल आर एम्फीडेंटेंट लिगेंड, उभयदंतुक लिगेंड, जिसमें दो डोनर एटम होते हैं मगर कॉम्प्लेक्स बनते समय केवल एक दाता परमाणु ही जुड़ता है। इसके बाद मैंने लिखा C6H5 फेनिल, CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेटो, SO4 2 नेगेटिव सल्फेटो। ये सब क्या है तुम्हारे? एनायनिक लिगेंड्स, जिसके अंत में हम सफिक्स के रूप में क्या लगाते हैं? O। अब नेक्स्ट कौन सा लिगेंड है तुम्हारा? न्यूट्रल लिगेंड। कौन सा लिगेंड है तुम्हारा? न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड मतलब जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ना। अब कौन कौन से एग्जाम्पल तुमने पढ़ रखे हैं? NH3 नेम इज एमीन, H2O क्या बोलते हैं इसका नाम? एक्वा। नाम क्या है इसका? एक्वा। NO नाइट्रोसिल, CO कार्बोनिल, R3P क्या बोलते हैं इसको अपन?
ट्राई एल्किल फॉस्फीन। क्या नाम है इसका? ट्राई एल्किल फॉस्फीन। C2H5NH2। क्या नाम है इसका? इथाइल एमीन। क्या नाम है इसका? इथाइल एमीन। ये सब क्या है तुम्हारे न्यूट्रल लिगेंड। कौन कौन से लिखे मैम ने? NH3 का नाम एमीन, H2O को एक्वा, NO को नाइट्रोसिल, CO को कार्बोनिल, ट्राई R3P को ट्राई एल्काइल फॉस्फीन, इसका नाम है इथाइल एमीन। एक एनायनिक लिगेंड पे एक में से छूट गया, इसका नाम क्या था तुम्हारा? C5H5 नेगेटिव। क्या बोलते हैं इसको अपन? साइक्लो, ये भी तुम्हारा है, पेंटा डाइइनाइल। एज इट इज नाम लिखते हैं ऐसे वाले लिगेंड्स का। सो क्या बोलते हैं अपन? C5H5 नेगेटिव का नाम साइक्लो पेंटा डाइइनाइल एनाइन। ये सब तुम्हारे क्या है? न्यूट्रल लिगेंड। NH3, H2O, NO, CO, R3P, C2H5, NH2। नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स को चार्ज के आधार पर, आवेश के आधार पर तीन कैटेगरीज में बांटा गया है। एक होता है एनायनिक, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है कैटायनिक। एनायनिक मतलब जिनके नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल मतलब जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, कैटायनिक मतलब जिनके पास कौन से चार्ज होते हैं? पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव लिगेंड्स में अपन क्या लगाते हैं? अंत में सफिक्स के रूप में O। F नेगेटिव का नाम है फ्लोरो, Cn नेगेटिव का नाम क्या है? क्लोरो, Br नेगेटिव का नाम ब्रोमो, आइडो, हाइड्रोक्सो, वो लगा रही है मैम अंत में। H नेगेटिव को क्या बोलेंगे अपन? हाइड्रिडो, Cn का नाम साइनो, Nc नेगेटिव का नाम आइसोसाइनो, SCN क्या बोलेंगे इसको? थायोसाइनेटो, इसको बोलेंगे अपन आइसो थायोसाइनेटो। NO2 नेगेटिव का नाम नाइट्रो, ONO का नाम O नाइट्रिटो। ये सब वन, ये वाला कौन सा डेंटेड लिगेंड है? ये 6। ऑल आर एम्फीडेंटिक लिगेंड। उभयतंतुक लिगेंड। उभयतंतुक लिगेंड किसे कहते हैं? जिनके पास दो डोनर एटम होते हैं मगर कॉम्प्लेक्स बनते समय केवल एक दाता परमाणु ही जुड़ेगा। यदि C जुड़ेगा तो साइनो, N जुड़ेगा तो आइसोसाइनो। इस तरह ये 3 एग्जांपल्स मैंने बताए। NH2 का नाम एमिडो, NH2 नेगेटिव का नाम इमिडो, CO नेगेटिव का नाम ऑक्सैलेटो, कार्बोनेटो, सल्फेटो। अब इन दो में कोई भी O नहीं लगेगा। C6H5 का नाम क्या बोलेंगे अपना? एज यूजुअल फेनिल। है नेगेटिव लिगेंड बट नेम इज फेनिल। C5H5 negative is a very important anionic ligand. Its name is cyclopentadienyl anion. Very important ligand. इस तरह बनता है ये, इसको बोलते हैं अपन साइक्लोपेंटाडाइनाइल। एनायनिक लिगेंड्स जिनके पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, सबका अंत में O से ही करते हैं। दो एग्जांपल मैम ने कौन से पढ़ा है? फेनिल एंड C5H5 नेगेटिव का नाम साइक्लोपेंटाडाइनाइल। H2O को क्या बोलते हैं अपन? एक्वा, एमीन, एज इट इज नेम लिए जाते हैं, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल। C5H5N को बोलते हैं अपन पिरिडीन। क्या लिख सकते हैं अपन इसको शॉर्ट फॉर्म में? PY, ट्राई फेनिल फॉस्फीन।
ये भी एक न्यूट्रल लिगेंड है। इथाइल एमीन, इसका नाम वेरी इंपॉर्टेंट, इथाइलिन डाई एमीन। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं अपन इसको, EN। लास्ट इज केटाइनिक लिगेंड, क्या पढ़ते हैं हम, NO पॉजिटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रोनियम। इन सब के अंत में सफिक्स के रूप में हम अंत में क्या लगा देते हैं, IUN। इनके सफिक्स के रूप में हम एंड में क्या लगा देते हैं, O। NO पॉजिटिव का नाम है नाइट्रोनियम, H3O पॉजिटिव का नाम है हाइड्रोनियम। IUN लगा दिए मैम सब में। NH2NH3 का नाम हाइड्रेजेनियम। सबके सफिक्स के रूप में अपन ने क्या लगाया है, IUN। तो नोमेनक्लेचर लिगेंड का किसके अकॉर्डिंग लगाया मैम ने, चार्ज। यदि उसमें पॉजिटिव है तो वो एनायनिक कहलाएगा, कोई भी चार्ज नहीं है दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रल लिगेंड। यदि उसपे पॉजिटिव चार्ज है तो केटायनिक है, यदि नेगेटिव होगा तो अंत में O लगेगा, केटायनिक होगा तो IUN लगेगा। न्यूट्रल में एज यूजुअल जो उनके नाम होते हैं वही, जैसे H2O को एक्वा, NH3 का एमीन, CO को कार्बोनिल, NO को नाइट्रोसिल, pyridine as usual C5H5N को pyridine, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, इथाइलएमीन और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट इथाइलिन डायमीन। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या लिखते हैं, EN। इट इज ए bidentate ligand because there is two donor atom is present, then it is called as bi or didentate ligand। ये थी तुम्हारी टेबल। ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है। नोमेनक्लेचर में लिगेंड्स का नाम पता होना जरूरी है। ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा लिगेंड नेगेटिव है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा पॉजिटिव है। ये टेबल तुम्हारे लिए बहुत इनफ है। इतने ही लिगेंड्स का नाम भी बहुत मायने रखता है। सब लिगेंड्स के नाम याद होने चाहिए विद फॉर्मूला। तो फर्स्ट मैंने क्या पढ़ाया था तुम्हें, नोमेनक्लेचर का फर्स्ट पॉइंट पढ़ाया था मैंने तुम्हें कि पहले केटायनिक स्पीशीज लिखते हैं, फिर एनायनिक स्पीशीज लिखते हैं। उसके बाद पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं, फिर मेटल आयन का लिखते हैं। मेटल आयन की ऑक्सीडेशन नंबर हम रोमन न्यूमरल में लिखते हैं। उसके बाद कौन सा टॉपिक था तुम्हारा, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में 3 कैटेगरीज, उसकी टेबल फॉर्म कराई। अब तुम्हारा जो थर्ड पॉइंट है वो है नंबर ऑफ लिगेंड्स। यदि सेम प्रकार के लिगेंड की संख्या 2, 3, 4 या 5 होती है, यदि एक जैसे लिगेंड की संख्या सेम नंबर ऑफ लिगेंड, यदि लिगेंड की संख्या क्या रहेगी तुम्हारी, सेम होगी, यदि वो 2 हैं, जैसे Cl2, NH3 3, Br4, I5। एक जैसे लिगेंड यदि 2 हैं तो उसके आगे प्रीफिक्स के रूप में 2 है तो क्या लगाएंगे हम, डाई। Cl मतलब क्लोरो, 3 मतलब क्या लिखेंगे हम इसको, ट्राई एमीन, 4 मतलब टेट्रा ब्रोमो, 5 मतलब पेंटा आइडो। क्या लगाया हम सब में प्रीफिक्स रूप में, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। यदि कोई लिगेंड कॉम्प्लेक्स नेचर का हो, क्या बोला मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि कोई लिगेंड का स्ट्रक्चर किस तरह हो, कॉम्प्लेक्स के रूप में हो, या उसके नाम में ही डाई, ट्राई या टेट्रा लगा हुआ हो। क्या बोला मैंने, या तो लिगेंड कॉम्प्लेक्स हो या उसके खुद के नाम में ही डाई, ट्राई, टेट्रा या कुछ लगा हुआ रहता है,
तो यदि उस लिगेंड की संख्या 2 है तो उसके आगे अपन क्या लिखेंगे, बिस। इफ 3 है क्या लिखेंगे हम इसके, ट्रिस। 4 है क्या लिखेंगे, टेट्राकिस। 5 है वी यूज पेंटाकिस। सिंपल लिगेंड्स होते हैं उनमें तो यदि 2 है तो बाई, ट्राई, टेट्रा लगा दिया जाता है। यदि लिगेंड्स की नेचर कॉम्प्लेक्स या जो लिगेंड जिनके नाम में ही डाई, ट्राई, टेट्रा लगा हुआ होता है उनमें यदि 2 होगा तो इट इज कॉल्ड एज बिस, 3 is tris, 4 is tetrakis, 5 is pentakis. For example is COCU, AC का whole 2। Cu मतलब कॉपर। लिगेंड क्या है तुम्हारा, व्हाट इज ACAC, मैंने पढ़ाया था ACAC इज ए कौन सा डेंटेड लिगेंड है तुम्हारा, बाइडेंटेड लिगेंड। इसका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है ये, तो उसको क्या लगेगा, 2 है। 2 के लिए क्या यूज किया गया अपन ने, बिस। ब्रैकेट स्टार्ट, एसिटाइल एसिटोनेटो, ब्रैकेट क्लोज, कॉपर सेकंड। सबसे पहले जो मैंने रूल्स बताए थे, पहले लिगेंड का नाम लिखा। लिगेंड कैसी नेचर का है, कॉम्प्लेक्स। क्या लगा दिया उसके आगे, बिस। लिगेंड का नाम है एसिटाइल एसिनेटो। उसके बाद मेटल क्या है, कॉपर। क्या है, ACAC पे नेगेटिव चार्ज होता है, 2 है तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +2। जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसको अपन सबको किस में लिखते हैं, रोमन न्यूमरल में। COEN का होल 2, Cl2 पॉजिटिव, या सिंपल इसको हटा देते हैं। क्या नाम होगा इस लिगेंड का नाम, क्या नाम है इसका, ऐसे लिखते सिंपल में EN2। इस लिगेंड के नाम क्या है, इस लिगेंड का नाम है इथाइलीन डाइएमीन। अब मैंने क्या बोला है तुम्हें इसकी लाइन, यदि लिगेंड कोई कॉम्प्लेक्स नेचर का हो या जिसके नाम में ही डाई, ट्राई, टेट्रा लगा हुआ होता है, उसके यदि वो 2 होंगे तो क्या यूज होगा, बिस। तो अपन क्या लिखेंगे इसका नाम, बिस, ब्रैकेट स्टार्ट, इथाइलीन डाइएमीन। जहां कंफ्यूजन है वहां पूछ लो। क्या बोला मैंने, फर्स्ट जो लिगेंड कॉम्प्लेक्स या जिनके नाम पे डाई, ट्राई, टेट्रा लगा होता है। कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल क्या लिया अपन ने, एसिटाइल एसिनेटो 2, तो 2 है तो क्या यूज हुआ, बिस, एसिटाइल एसिनेटो, कॉपर सेकंड। सेकंड डेफिनेशन मैंने क्या बोली, बिस इनकी जिनके नाम में ही डाई, ट्राई, टेट्रा लगा हुआ होता है। जैसे इथाइलीन डाइएमीन, कितने मॉलिक्यूल, कितने हैं, 2, तो क्या लगा दिया अपन ने, बिस इथाइलीन डाइएमीन। नंबर ऑफ लिगेंड्स को हम कैसे बता सकते हैं, यदि नंबर ऑफ लिगेंड 2, 3, 4 होगा तो बाई, ट्राई, टेट्रा लगा रहते हैं। यदि लिगेंड की नेचर कॉम्प्लेक्स होगी या जिनके नाम में ही क्या लगा हुआ होता है, बाई, ट्राई, टेट्रा, तो क्या लगाते हैं, बिस, ट्राइस, टेट्राकिस या पेंटाकिस। के PtCl3 C2H4 ब्रैकेट क्लोज। इस एग्जाम्पल में सबसे पहले बाहर क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, के, पोटेशियम। क्या है ये तुम्हारा, पॉजिटिव चार्ज केटायन। तो मैम ने क्या लिखा इसके आगे, इसका नाम क्या लिखा, पोटेशियम। अब हम जब भी किसी भी लिगेंड का नाम लिखते हैं, नेमिंग ऑफ लिगेंड, क्या पॉइंट है तुम्हारा, किसी भी लिगेंड का नाम लिखते समय हम कौन सा ऑर्डर फॉलो करते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर।
कौन सा फॉलो करेंगे ऑर्डर? अल्फाबेटिक ऑर्डर। किसी भी लिगेंड का नाम लिखते समय हमें कोई भी आयु पैक के अनुसार कौन सा ऑर्डर यूज करना है? अल्फाबेटिकली ऑर्डर। क्या नाम है इसका नाम? Cl का नाम क्लोरो सी, इसका नाम क्या है? C2H4 इथाइलिन। कौन पहले आएगा? सी पहले आता है, चाहे वो 3 है, ट्राई लगाओ, कोई भी आगे प्रीफिक्स को कंसीडर नहीं करना है। क्या नाम है इस लिगेंड का? Cl। Cl को क्या लिखेंगे अपन? क्या लिखेंगे? 3 है तो क्या नाम होगा? ट्राई क्लोरो। पहले केटाइन लिखा मैम ने, पोटेशियम ट्राई क्लोरो, उसके बाद इसका नाम क्या है? इथाइलिन। फिर क्या है तुम्हारा? प्लैटिनम। पॉजिटिव है, क्या नाम होगा इसका? प्लैटिनेट। यह है तुम्हारा पॉजिटिव स्पीशीज, यह है तुम्हारी नेगेटिव स्पीशीज। यदि नेगेटिव स्पीशीज होगी तो उसके अंत में, मेटल आयन के अंत में सफिक्स के रूप में क्या लगा देते हैं हम? ATE। तो पहले मैम ने क्या लिखा है? K PtCl3C2H4, पोटेशियम ट्राइक्लोरोइथाइलिन प्लैटिनेट थर्ड। अपने आप पता होना चाहिए पॉजिटिव है ये तुम्हारा, नेगेटिव है। पहले क्या लिखा मैम ने? पोटेशियम केटाइनिक स्पीशीज। अब पहले किसका नाम लिखेंगे? लीगेंड का, वो लीगेंड जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आया। ट्राइक्लोरो, C2H4 का नाम इथाइलिन, ये पूरे लगातार लिखना है। मेटल आयन क्या है तुम्हारा? प्लैटिनम। यदि नेगेटिव स्पीशीज है तो अंत में क्या लगा दोगे? ATE। तो क्या नाम हुआ इसका? ट्राइक्लोरोइथाइलिन प्लैटिनेट थर्ड। किसी भी लिगेंड का हम आयुपेक सिस्टम के अनुसार, चाहे लिगेंड पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, न्यूट्रल हो, कौन सा ऑर्डर फॉलो करते हैं? मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर। CO Cl2 NH3 का होल 4 पॉजिटिव। कैसे नाम लिखोगे? सबसे पहले कौन सा लिगेंड लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में NH3 का नाम एमीन, Cl का नाम क्लोरो। कितने जुड़े हुए हैं एमीन? 4। तो क्या नाम होगा इसका? टेट्रा एमीन डाई क्लोरो कोबाल्ट कोबाल्टेट। पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव कोबाल्ट थर्ड आयन। कैसे थर्ड लगा इसका? इसकी क्या निकालनी है तुम्हें? ऑक्सीडेशन नंबर। X प्लस -2 प्लस 0 इज इक्वल टू +1। क्या हो गया? X -2 इज इक्वल टू +1, X इज इक्वल टू +1 +2, कितने के बराबर हो गया? +3। तो कोबाल्ट पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? थर्ड। क्या नाम है इसका? पहले अपन लीगेंड का नाम लिख रहे हैं। लीगेंड कौन सा? जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है, एमीन, टेट्रा एमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड आयन। PtCl NH3 का होल 3 पॉजिटिव। कैसे नेमिंग करेंगे इसकी? सबसे पहले हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। किसका निकालना है तुम्हें? प्लैटिनम का। X प्लस -1 प्लस 0 इज इक्वल टू +1, X इज इक्वल टू +1 +1 इज इक्वल टू +2। सबसे पहले क्या है? NH3 कितने हैं? 3। क्या नाम होगा इसका? ट्राई एमीन क्लोरो, सब कंटिन्यूटी में लिखना है। क्लोरो, लिगेंड और मेटल के बीच में ही जगह छोड़नी है। प्लैटिनम सेकंड, जहां कंफ्यूजन है वहां पूछ सकते हो। लिगेंड, नेमिंग ऑफ लिगेंड का ऑर्डर होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो A पहले आएगा तो A लिखेंगे, C बाद में आएगा तो C को बाद में ही लिखना है। तो
तो NH3 में क्या लिखेंगे अपन, ट्राई क्लोरो प्लैटिनम सेकेंड। यदि कोई लिगेंड एम्फीडेंटेंट लिगेंड होता है, एम्फीडेंटेंट लिगेंड मतलब NCS CNS, तो उसके नाम के आगे अपन क्या लगा देंगे, यदि HCN जुड़ा हुआ है तो क्या लिखेंगे अपन, सल्फर थायोसाइनेटो। NCS जुड़ा हुआ है तो क्या करेंगे अपन, आइसो, डोनर एटम का नाम लिखना है आगे, आइसो थायोसाइनेटो, जब भी कोई एम्फीडेंटेंट लिगेंड होगा। अब जो भी तुम्हारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, पहले मैंने पढ़ाया तुम्हें, इसमें कोई भी स्पीशीज पहले कैटायनिक स्पीशीज लिखते हैं, फिर कौन सी स्पीशीज लिखते हैं, एनायनिक स्पीशीज, उसके बाद पहले लिगेंड लिखते हैं, बाद में मेटल आयन। मेटल आयन की ऑक्सीडेशन नंबर को हम रोमन न्यूमरल में लिखते हैं। लिगेंड 3 कैटेगरीज के होते हैं, नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव। लिगेंड का नाम हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं, चाहे ए फिर उसके बाद सी, जैसे एमीन पहले आएगा, क्लोरो बाद में आएगा। नोमेनक्लेचर में मैंने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि नोमेनक्लेचर में न्यूट्रल लिगेंड को एज यूजुअल लिखते हैं, H2 का नाम एक्वा, NH3 का नाम एमीन। जो नेगेटिव लिगेंड होते हैं उसके अंत में क्या आना चाहिए, O। उसमें दो एक्सेप्शनल केस कौन कौन से थे, C6H5 नेगेटिव, जिसको क्या बोलेंगे हम, फेनिल। C5H5 नेगेटिव को क्या बोलेंगे अपन, साइक्लोपेंटाडाइनाइन। जितने भी पॉजिटिव लिगेंड्स थे उनके अंत में क्या लगाते थे, IUM। अब कॉम्प्लेक्स जो भी होते हैं वो या तो क्या होंगे तुम्हारे, मे बी न्यूट्रल, या क्या हो सकता है पॉजिटिव, या क्या हो सकता है नेगेटिव। न्यूट्रल हो सकता है, केटोनिक हो सकता है, या क्या हो सकता है एनायनिक। या तो उसमें पॉजिटिव चाहे तो धनायनिक बोलेंगे, नेगेटिव होगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ऋणायनिक। ए, यदि कॉम्प्लेक्स कैसा है तुम्हारा, न्यूट्रल, कोई भी चार्ज लगा हुआ नहीं है, इफ द कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल देन द नेम कैन बी रिटन इन ए वन वर्ड, केवल एक ही उसमें लिखेंगे, विदाउट एनी गैप, कोई भी गैप नहीं लगाना है। यदि कोई कॉम्प्लेक्स तुम्हारा न्यूट्रल है तो उसका नाम लिखते समय हमें कोई भी गैप नहीं छोड़ना है। जैसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे हम, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। लिगेंड के नाम यदि दो एक जैसे हैं तो बाई ट्राई टेट्रा लगा देंगे, कॉम्प्लिकेटेड लिगेंड है तो बिस ट्राइस टेट्राकिस लगा देंगे। उसके बाद मेटल आयन लिखेंगे, मेटल आयन की ऑक्सीजन नंबर किस में लिखेंगे हम, रोमन न्यूमरल में। अब एग्जांपल है, कोई भी चार्ज नहीं है, PtCl2 NH3 का होल 2, ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव चार्ज है। जब हम ऐसे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस का नाम लिखते समय कोई भी गैप नहीं छोड़ना है। क्या नाम होगा इसका, लिगेंड, कौन कौन से लिगेंड्स हैं इसमें, NH3, क्या नाम है इसका, एमीन, दो जुड़े हुए हैं, क्या लिखेंगे हम इसको, डाई एमीन, डाई क्लोरो प्लैटिनम सेकेंड। कैसे निकाला मैम ने सेकेंड, x प्लस -2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। प्लैटिनम पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 2, उसको मैम ने रोमन न्यूमरल में लिखा। NH3 न्यूट्रल लिगेंड है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0। Cl एक एनायनिक लिगेंड है, इस पे क्या है नंबर है -1, -2 इधर चला गया, क्या होगा इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2। सेकंड एग्जांपल इज NiCO, CO is a carbonyl ligand, PPH3 का होल 2। कौन सा लिगेंड पहले लिखा जाएगा, कौन पहले आता है, C का नाम है कार्बोनिल, क्या बोलेंगे इसको अपन, बाई या डाई, बाई कार्बोनिल। अब
इसका नाम है ट्राइफेनिल फॉस्फीन। ट्राइफेनिल फॉस्फीन मतलब इस लिगेंड के नाम के आगे ये ट्राई लगा हुआ है, इसलिए क्या लगाएंगे हम इसमें, बिस ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ब्रैकेट क्लोज, निकेल 0। जहां दिक्कत है वहां पूछ लो। क्या बोला मैंने, बाई कार्बोनिल, सबको कंटिन्यूटी में लिखना है, कोई भी गैप नहीं छोड़ना है। बाई कार्बोनिल पास में लिख रही है मैम, और इस निकेल को भी इधर लिखना है, ऑक्सीडेशन स्पीड 0। कौन से कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का क्या नियम बताया हमने, इनका नाम लिखते समय कोई भी गैप नहीं छोड़ना है। थर्ड एग्जाम्पल, FeCN2 CH3NC4 ब्रैकेट क्लोज। क्या नाम होगा इसका, फर्स्ट क्या नाम होगा इसका, बोलो। ये क्या है तुम्हारा, CN, क्या बोलेंगे इसको अपन, डाइसाइनो या बाइसाइनो 4। क्या नाम है इसका, मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या चीज लगेगी इसके आगे, इसके आगे क्या लगेगा, बाई साइनो टेट्रा मिथाइल आइसोसाइनो आयरन। सेकेंड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, पहले क्या लगाएंगे अपन, बाइसाइनो, सी पहले आता है, फिर उसके बाद टेट्रामिथाइल आइसोसाइनन आयरन सेकेंड,